यूके में जहाँ पे दिन ब दिन सख्तियाँ हो रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई नई खबर ही सुनने को मिलती है। वहीं पे अब यूके में जितने भी पुराने पासपोर्ट थे, यानी कि जितने भी पुराने ब्रिटिश पासपोर्ट थे, वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी पुराने ड्राइविंग लाइसेंस हैं, उनको भी मनसूख किया जा रहा है और इसके अलावा जितने भी बाकी के डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं, जिसमें कि यूनिवर्सल क्रेडिट के जितने भी बेनिफिट्स हैं और बच्चों के जो चाइल्ड क्लेम्स होते हैं उसके बेनिफिट्स और इसके अलावा जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और ईच एंड एवरी प्रूफ जो है ना उनको ख़त्म करके अब सब कुछ जो है वो डिजिटल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पे यूके में ना आए दिन कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है और ऐसे ऐसे कारनामे यानी कि यहाँ पे होने जा रहे हैं जिसकी वजह से ना लोगों की ज़िंदगियाँ या टोटली जो है ना वो चेंज हो रही हैं। लोग यहाँ पे अपनी यानी कि सर्वाइवल की जंग पहले ही बड़ी मुश्किल के साथ लड़ रहे हैं और चीज़ों में महंगाई है और लोगों का गुजारा जो है वो मुश्किल में हो रहा है। वहीं पे यूके के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड यानी कि पीटर केल की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि यूके का जो एक पुराना ट्रेडिशन था ना कि भी यूके का पासपोर्ट है और वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के तौर पे यानी कि कागजी फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता था, उसको भी कैंसिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस था ना उसको भी कैंसिल किया जा रहा है और लोग यहाँ पे रहते हुए जितने भी कोई बेनिफिट्स वगैरह अगर ले रहे थे या जो भी उनके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होते थे ना जो कि उनकी ट्रैवलिंग में ईजीनेस की तरफ जाते थे और लोग उसका इस्तेमाल करके बिना किसी खौफ व ख़तर किसी भी कंट्री की तरफ चले जाते थे, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके अब सारा कुछ जो है ना उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे अब यूके में जो पासपोर्ट यानी कि जो ब्रिटिश पासपोर्ट होगा, जो ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस होगा और बाकी के जो बच्चों के क्लेम वगैरह हैं, लोगों के जो भी जॉब पे जाने के प्रूफ वगैरह और जितना भी उनकी क्रेडिट वगैरह हिस्ट्री है ना, वो सब कुछ अब डिजिटलाइज कर दिया जाएगा और उसको ना यहाँ पे एक गूगल वॉलेट के नाम से एक ऐप बनाई जाएगी जिसके अंदर ये जितने भी पासपोर्ट वगैरह हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे मूव करते हैं ना लोग, जो जितने भी ब्रिटिश पीपल हैं या जो बाकी के जो लोग हैं, उनको अब वो डिजिटल वॉलेट जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा। पहले जो ब्रिटिश पासपोर्ट का एक रोब होता था, लोग उसको हाथ में लेके फिरते थे और ये भी होता था कि उसमें एक सिक्योरिटी होती थी कि भाई हमारा पासपोर्ट जो है वो अगर कहीं गुम हो जाता है या इस तरह की भी उसमें इंसान की पर्सनल चीज़ें होती हैं तो उसको लोग बड़ी ही सेफली रखते थे। लेकिन अब डिजिटल वॉलेट आने की वजह से क्या है कि भी अब सारा कुछ ना आपके मोबाइल फ़ोन में चला जाएगा और मोबाइल फ़ोन जो है हर बंदे को यहाँ पे यूज़ करना नहीं आता, क्योंकि बाज़ पाकिस्तानी इस तरह के भी हैं यहाँ पे जो कि टेक्नोलॉजी उनको बिल्कुल भी कह लें कि भी यूज़ नहीं करनी आती और उनके आगे बच्चे यूज़ करते हैं और मतलब कि ट्रैवलिंग वगैरह में लोगों को अब थोड़ी बहुत परेशानी का सामना शायद करना पड़े कुछ पाकिस्तानियों को ना, क्योंकि ये डिजिटल वॉलेट जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन में होगा और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कि फ़ोन इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो जी, ये जितने भी स्मार्टफ़ोन होंगे ना उनके अंदर ये डिजिटल वॉलेट के लिए ना आपको एक कोड दे दिया जाएगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जून 2025 से हो जाएगी। यानी कि आपके जो जितने भी पुराने पासपोर्ट हैं ना जिसे कि अभी आपने रीन्यू करवाया होगा वो भी अब कैंसिल हो जाएंगे और वो सारे के सारे ना आपको वो उस कोड की मदद से आपके उस डिजिटल वॉलेट में चले जाएंगे। जब भी आप पाकिस्तान जाएंगे या कहीं पे भी अब्रॉड जाएंगे या यहाँ पे यूके में वापस आएंगे तो आपको अपने उसी डिजिटल वॉलेट में से वो पासपोर्ट का जो नंबर होगा या जो कोड वगैरह दिया जाएगा ना उसे आपने ओपन करना है, उसे आपने स्कैन करना है और इस तरह से आप जो है ना वो इधर उधर आ जा सकेंगे। अब जी पीटर केल का ये कहना है कि ये डिजिटल वॉलेट की वजह से ना लोगों की ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि इसकी वजह से उनकी ज़िंदगियां जो है वो मज़ीद सख्ती की तरफ और परेशानी की तरफ जाएंगी। और डिजिटल वॉलेट को बनाने का एक मकसद यूके की गवर्नमेंट का ये भी है कि यहाँ पे लोग जो स्कैम करते हैं और धोखाधड़ी दे के यहाँ पे यूके में एंटर होने की कोशिश करते हैं ना, उन चीज़ों को यानी कि जो ह्यूमन स्मगलिंग वगैरह है ना उसको भी रोकना उनका मकसद है।
पहले यहाँ पे बीआरपी आया और उसके बाद जी ई वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब ये डिजिटल वॉलेट की वजह से क्या है कि आपके यानी कि जितने भी ब्रिटिश लोग हैं और उनके पास यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट है ना, उनका पासपोर्ट उनके फ़ोन के अंदर एक ऐप है जो कि इस तरह से नज़र आएगी, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं ना, वो सारे के सारे उस वॉलेट के अंदर चले जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि भी सम टाइम क्या होता है कि ट्रैवलिंग के दौरान हमारा फ़ोन लॉस्ट हो जाता है या कुछ लोग जो हैं वो इंटेंशनली अपना फ़ोन लॉस कर देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या है कि भी उनका ये जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है या उनका जो डिजिटल वॉलेट है वो हैक हो जाएगा, या ये है कि लोगों के पास उनकी आईडी चली जाएगी और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो लोगों के पास चले जाएंगे। तो उसका ये आंसर है कि मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है और उसमें यह कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास ना एक रिकवरी कोड होगा और वो कोड आप अपने न्यू फ़ोन के अंदर एंटर करेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो डिजिटल वॉलेट है वो रिकवर हो जाएगा और अदर फ़ोन के अंदर आप उन सारी चीज़ों को जो है ना वो लॉक कर देंगे। इसकी वजह से क्या है कि भी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपकी जो मालूमात है ना या आपकी जो इंफॉर्मेशन है या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर किसी दूसरे की रसाई नहीं हो सकेगी। जून 2025 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, लोगों को कोड आने शुरू हो जाएंगे और आप लोग जो है ना ये ऐप डाउनलोड करके अपना जो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि यूके में रहने के लिए और यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए आपको ज़रूरी होते हैं ना, आप उसमें डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद जो लोग नहीं करेंगे उनके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा और उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा। पहले 2 मंथ्स का टाइम पीरियड होगा और फिर 1 मंथ करके इस चीज़ को ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा कि सबको जो है ना इसी डिजिटल वॉलेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब जी यूके की हुकूमत का ये कहना है कि इस डिजिटल वॉलेट की वजह से ना लोगों की ज़िंदगियां आसानी की तरफ जाएंगी और यहाँ पे ये होता है कि भी एयरपोर्ट के ऊपर ना लॉन्ग लॉन्ग क्यूज़ होती हैं और जो लोग यहाँ पे आते हैं ना एज ए विज़िटर उनको भी काफ़ी सारी हेडेक का सामना करना पड़ता है। तो दुनिया के साथ मज़ीद मूव ऑन करने के लिए अब ये डिजिटल वॉलेट यहाँ पे यूके में आ गया है, जिसकी वजह से क्या है कि आप लोग वहाँ पे जो मशीनें लगी हुई होंगी ना उसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट्स उनको स्कैन करेंगे और इसी तरह से गवर्नमेंट के साथ आपने जो भी इंटरेक्शन करनी है वो भी आपकी इस डिजिटल वॉलेट के थ्रू ही होगी और सब कुछ जो है ना यानी कि यहाँ पे अब डिजिटलाइज किया जा रहा है। जो पहले यहाँ पे बंदे बैठे होते थे उनके साथ जाके इंटरेक्शन करनी पड़ती थी, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने पड़ते थे, इन सारी चीज़ों को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से यूके में ख़त्म किया जा रहा है और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ आसान होंगी। सेकेंडली ये है कि लोग जो कि बीआरपी का गलत इस्तेमाल करके या कह लें कि भी इस तरह से जो एक ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होते थे ना उनकी वजह से क्या था कि दूसरे लोगों की ह्यूमन स्मगलिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, जिसकी वजह से क्या है कि आप लोग जाके खुद भी इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि आखिर ये डिजिटल वॉलेट है क्या। बहरहाल अब ये है कि सबको ना अब डिजिटलाइज होना पड़ेगा, चाहे किसी को फ़ोन इस्तेमाल करना आए या ना आए, उसके बिहाफ पे उसका कोई जिसको पर्सन उसे वो ऑथराइज़ करेगा ना, जैसे उसका कोई बेटा बेटी या जो डिसेबल लोग होते हैं उनका जो केयरर है ना वो उस डिजिटल वॉलेट को उनके बिहाफ पे ऑपरेट कर सकेगा। और इस लिहाज से जो भी मज़ीद मालूमात होंगी अगर वो मुझे उनका पता चला तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये है कि भी अब पाकिस्तानी जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं थे या उनको टेक्नोलॉजी के इतने इस्तेमाल नहीं आता था, उनके लिए परेशानी होगी और हुकूमत का ये कहना है कि भी ये चीज़ें ना हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आएंगी। लेट्स सी कि अब क्या होता है, लोगों की ज़िंदगियाँ आसानी की तरफ जाती हैं या कि मज़ीद मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफ़ा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से ये डिजिटल वॉलेट इंट्रोड्यूस करवा के। अपनी राय से आप लोग मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये सब कुछ डिजिटलाइज होने से लोगों की ज़िंदगियाँ आसानी की तरफ जाएंगी या कि मज़ीद जो हैं यहाँ पे जैसे कि यूके में मुश्किलात बढ़ रही हैं उनमें उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर कर दें और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।